श्री शिवाय नमस्तुभ्यम भैया जी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। पहले तो अपन परिचय दे दो। मेरा नाम दिनेश देवांगन, जी। रुद्रेश्वर महादेव संघ समिति का अध्यक्ष हूँ मैं। और ये आयोजन एक पूरा समस्त क्षेत्रवासियों का आयोजन है जी। इसमें कोई मुख्य यजमान नहीं है जी। ये आयोजन में ये क्षेत्र वाले तन मन के सहयोग से ये आयोजन करवा रहे हैं। तो भैया आपके गांव निवास कौन सी? मेरा गांव है बांसपारा कुकरेल। यही की है। जी जी। अच्छा भैया जी, हमार जैसे यहाँ श्रद्धालु भक्त में नहीं तो ऊपर आए बार रूट बता दो जी। जैसे धमतरी तरफ से आते हैं जी, तो धमतरी पहले आपको मथुरा से कन्वर्ट कर दिया है। मथुरा से आप लिल्लर आएंगे, लिल्लर से शिरोद आएंगे जी। और नगरी तरफ से आते हैं आप तो नगरी तरफ से स्टॉपेज रहेंगे बांसपारा में। बांसपारा जो मैदान है उसके बाद वहां से पैदल आना पड़ेगा। अच्छा हाँ, हमारा नरहरपुर ले यही तिकर मंडल नरहरपुर हाँ नगरीच वाला रोड रहेगा। नरहरपुर तरफ से भी आएंगे तो नगरीच वाला ही रोड रहेगा। अगर आप बांसपारा स्टॉपेज रहेंगे ना तो वहां से आपको 2.5 किलोमीटर पड़ेगा। 2.5 किलोमीटर पैदल आना पड़ेगा। जी जी। और गरियाबंद साइड से अगर गरियाबंद तरफ से आते हैं आप तो यहाँ पास बनबगौद है, बाजार कुड़ी है, वहाँ स्टॉपेज रहेगा। जी। भैया भोजन की यहाँ सुविधा कहाँ पर रही है? भोजन की सुविधा जैसे यहाँ आयोजन स्थल से सामने जस्ट फ्रंट में यहाँ से 500 मीटर की दूरी में भोजन की व्यवस्था की गई है। भैया और कुछ पंडाल वगैरह के बारे में कितना पंडाल लगा? पंडाल इसमें यहाँ 3 डोम लगने वाली है जो कि अभी मेन जो डोम है वो लग गए हैं। अभी राइट साइड में और जो लगना है डोम वो अभी बाकी है। कल परसों के डेट में वो लग जाएगी। जी। अब भैया ये अपन ये डोम वगैरह कहाँ से लाए हो? कौन लगा? ये डोम है नागपुर से आ रहे हैं। इनका जो ऑनर है वो नरेंद्र साहू है। जी। और इसकी कैपेसिटी मान के चलो कि 1.5 लाख की कैपेसिटी क्या है। ये 3 डोम लग रहा है उसके बाद 1 लाख स्क्वायर फीट का ना नॉर्मल टेंट लग रहा है। तो कितना आय की उम्मीद है यहाँ भक्त? अब ये आयोजन पितरपाक का समय रहेगा। उसमें ये मान के चलिए कि 8 से 10 लाख आने की संभावनाएं हैं। भैया जी समय का रही कथा के? समय का वो है 1 से 4 बजे का रहेगा। 19 तारीख को जो कलश यात्रा निकलेगी वो किस समय निकलेगी? कलश यात्रा का समय हम लोग रखे हैं 10 बजे। और जो कि धमतरी जिला का ये पहला कलश यात्रा रहेगी। एक भव्य कलश यात्रा रहेगी जिसमें समस्त क्षेत्रवासी इसमें बिल्कुल आ सकते हैं और कलश उठा सकते हैं। निवेदन है कि आप घर से ही कलश लेके आएंगे क्योंकि जितना अवेलेबल है वो तो मिल जाएंगे लेकिन इसमें हजारों की संख्या में आने की उम्मीद है। तो निवेदन करते हैं जितने भी मातृशक्ति हैं वो कलश स्वयं लेके आएंगे। और कहाँ से कहाँ तक? ये जो कलश है बांसपारा से काटकरोडी के लिए रहेगी कलश यात्रा। जी जी। अच्छा भैया जी, यहाँ पर श्रद्धालु आएंगे तो आप आयोजक समिति होने के नाते आप उन लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं ये बोलना चाहूंगा कि आप जहाँ भी गए होंगे आयोजन में और जितने भी श्रद्धालु हैं ये पहले बार हो रहा है कि ये एक ट्रेवल एरिया है। आपको यहाँ की ना चारों तरफ एक हरियाली वादियों के बीच में ये आयोजन आपको सुनने का मौका मिलेगा। जी। और कई बार होता है कि देखे हैं श्रद्धालु लोग अवस्था करके चिल्लाते हैं। जी। हर जगह ये बात तो है ही। तो आप लोग उनकी सुविधा के लिए क्या रखे हैं? अब उसमें क्या है लाखों की संख्या में आती है। समिति गठित कर देती है लेकिन हर श्रद्धालुओं का हम लोग वो नहीं कर पाएंगे। प्रयास करेंगे कि जितना अच्छा हो सके। जी। रुकने के लिए भैया यहाँ पर हाँ व्यवस्था तो रहेगी। जैसे 20-30 हजार अगर जो श्रद्धालु आएंगे ना तो रुकने की व्यवस्था सब चीज रखी गई है यहाँ। भैया जी जैसे कि श्रद्धालु लोग आएंगे और तो शौच वगैरह नहाने धोने के लिए व्यवस्था यहाँ पर कहाँ रहेगी? जैसे सब श्रद्धालु को देखते हुए यहाँ पे 100 से ज्यादा शौचालय बनवाएंगे। और जो आयोजन है उसके साइड में तालाब की व्यवस्था है, नाली की व्यवस्था है और प्लस प्रशासन की तरफ से और टैंकर की व्यवस्था करवाई गई है। अच्छा भैया, जैसे कि अब आयोजक समिति ही तो ये पूरा आयोजन को नहीं कर सकते। जब तक आज आजू बाजू के गांव वाले सहयोग करेंगे तभी होगा। तो आप उनसे क्या अपेक्षा रखते हैं? ये आयोजन समथिंग 230 गांव की आयोजन है ये, जहाँ कहीं न कहीं अपने स्तर से सहयोग करेंगे। और इसमें क्या 2-4 जने अगर करवाएंगे तो नहीं हो पाएंगे। तो मैं जितने भी यहाँ जो सेवादार से लेके जो भी समिति गठित की है उनसे अनुरोध है कि आयोजन में अपना भरपूर सहयोग देने की कृपा करेंगे। जी। भैया ये एरिया कितनी बड़ी है लगभग? ये समथिंग आपको 35 एकड़ की जगह है ये। जी। और
शासकीय है या ये शासकीय जगह है जी जी। धन्यवाद भैया जी जानकारी जय के श्री लिए। महाकाल। जय महाकाल। ठीक मैडम। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम भैया जी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। सबसे पहले तो अपन परिचय दे दो। ये मनोज सिंह, ग्राम सलोनी जी यहाँ के सदस्य हूँ, आयोजक समिति। जी जी आप मन भैया। मैं भी विजय काम साहू, आयोजक समिति से सदस्य हूँ। जी जी पंडित प्रदीप मिश्रा जी का आगमन हो जाए, जो अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक हैं। तो पहले सुनते थे कि यहाँ हो रहा है और अदर छत्तीसगढ़ के अलग अलग इलाकों में, लेकिन हमारे यहाँ धमतरी में हो रहा है ना, तो काफी खुशी है। और आसपास के गांव को भी, आसपास का गांव ही नहीं, पूरा धमतरी जिला इतना मतलब बहुत ज्यादा खुश है जी। और मेरे को लगता है कि यहाँ पे जैसे संख्या है ना जी जी श्रद्धालुओं को, तो लगता है कि छत्तीसगढ़ में जितना भी आयोजन हुआ है उसमें सबसे ज्यादा यही रहेगा, ऐसा लगता है। ठीक है। हेलो हेलो। अच्छा भैया तैयारी कब से लगी हुई यहाँ? तैयारी एक माह से पहले भी हुआ था, 2 माह भी बहुत दिन हो गए तैयारी होते। अभी इससे जोर शोर के साथ तैयारी हाँ। 3 से 4 महीने से पहले तो होते थे। अच्छा भैया जो बाहर से यही भक्तमन श्रद्धालु मन ऊपर मन पर कुछ सूचना देना चाहूँ कि तकलीफ मत हो मतलब है नहीं, जितना जानकारी हो ऊपर मन पहुँच सके वो अच्छी बात है। वो सब ऊपर मन पर सब अलग अलग व्यवस्था करेंगे है, होती खाना की व्यवस्था ये साइड करेंगे है, ये साइड पार्किंग की व्यवस्था करेंगे है, सब 1-2 किलोमीटर पहले से पूरा ना सब ल जानकारी वहाँ पे दिएगी, बताएगी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम भैया जी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम भैया जी। आप हमन नरहरपुर से आए हैं, हमार कांकेर जिला वाला मतलब ये शिव महापुराण कथा के बारे में कुछ बताऊं ताकि ओमला सुविधा मिल सके यहाँ आए बार। सब जन श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जो धमतरी जिला के आयोजक समिति है रुद्रेश्वर महादेव समिति, जो यहाँ के आयोजन कराते हैं जी। अब यहाँ जो पहुँचे के रास्ता है, सबसे पहली अगर कोई बाहर से आते धमतरी के बाहर से, तो धमतरी अपन अम्बेडकर चौक पहुँच सकते हैं। अम्बेडकर चौक से बिलई माता मंदिर, जो कि हमारे यहाँ धमतरी के प्रचलित मंदिर है जी। और बिलई माता मंदिर से सीधा ये रास्ता कुकरेल के लिए आते हैं, जहाँ आप लोग कोई मुड़े के और आगे पीछे करने की जरूरत नहीं है। जी। कुकरेल से ये रास्ता चौक से ही बाजार चौक में कटे और वो वहाँ से बाएं टर्न करने के बाद सीधा ये जगह पहुँचते हैं। तो भैया कुकरेल से आ जाए गाड़ी व्यवस्था कुछ रही? गाड़ी व्यवस्था ई रिक्शा के साथ व्यवस्था रही, जो कि लोकल चालक मर रही है और बाकी जो है ज्यादा दूरी नहीं है, पैदल वाला सफर किए जा सकते हैं। ये जो रास्ता है वो सिंगल पट्टी का रास्ता है, तो यहाँ बड़े गाड़ी के चलन नहीं है, कम रही है। शुरुआत के समय में कुछ गाड़ी पार्किंग तक पहुंची, उसके अलावा जो लंबा समय कंटिन्यू चली वो छोटे गाड़ी मना, ई रिक्शा वगैरह मना। अच्छा, वो तरफ से धमतरी तरफ से ही और नरहरपुर और नगरी तरफ से ही, तो पार्किंग एरिया कहाँ पर रही है? जब वो नरहरपुर नगरी तरफ से पार्किंग और एरिया में अपन जो पंडाल व्यवस्था है, पंडाल के क्षेत्र में आगे वाला पार्किंग की व्यवस्था दे जाए, मतलब वाला पंडाल तक पहुंचने लगी। भीड़ जहाँ तक पहुंचेगी, जाहिर सी बात है प्रदीप मिश्रा अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक है, पूरे भारत के अलावा पूरी दुनिया में उनका सम्मान है और उनके नाम से ही भीड़ आ जाती है, उनको आप बताने की जरूरत नहीं। तो आज जब हम धमतरी के आयोजक समिति जो कार्य कर रहे हैं, इनका जो प्रचार प्रसार है वो छत्तीसगढ़ के कोने कोने तक पहुंच चुका है। तो जब प्रदीप मिश्रा जी आएंगे तो इनकी संख्या भी लाखों में होगी, हम चाहे ना चाहे उन संख्या को रोक नहीं सकते। तो जाहिर सी बात है उस समय भीड़ का जो आवरण रहेगा, तो कुछ दूरी पर जैसे कुकरेल का जो एंट्री गेट है, कुकरेल चौक से जब हम इधर को बढ़ते हैं बाजार की तरफ, वहां पर ऑलरेडी मार्किंग किया गया है कि आप इस दिशा में कथा का स्थल है, उस जगह से थोड़ी दूरी चलने पर स्टॉपेज कर दिया जाएगा भीड़ के दिशा को देखते हुए, तो वहां से पैदल आने की व्यवस्था की जाएगी। देवांगन, जिला मंत्री विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल धमतरी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम भैया जी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम भैया जी। आप अपना परिचय बता दीजिए पहले। मैं यशवंत कुमार साहू, आयोजक समिति का सदस्य हूँ। रुद्रेश्वर महादेव संघ समिति जो बनी हुई है, उस आयोजक समिति का सदस्य हूँ। और रहने वाले कहाँ के हो? मैं प्रॉपर धमतरी का रहने वाला हूँ जी, और धमतरी जिला साहू संघ का महासचिव जी। तो भैया जी आप कुछ बताने वाले मार्ग के बारे में बताइएगा। कथा स्थल पहुंचने के लिए चारों दिशाओं से मार्ग निर्धारित है जी, और हर मार्ग पर पार्किंग स्थल की व्यवस्था की गई है ताकि पैदल चलने वाले श्रद्धालुओं को कोई भी तकलीफ ना हो और सुचारू रूप से वो आवागमन की व्यवस्था चलती रहे और निर्धारित स्थान पर बिना कठिनाई के श्रद्धालुगण पहुंच सके। जैसे नरहरपुर वाले आएंगे तो उनका स्टॉपेज बता रहे थे कहाँ?
नरहरपुर की तरफ से जो आएंगे वो बांसपारा कुकरेल के पास एक पार्किंग व्यवस्था की गई है। उस पार्किंग स्थल पर अपनी वाहन रखने के बाद वो पैदल शॉर्टकट रास्ते से आएंगे। लगभग 1 किलोमीटर के आसपास कथा स्थल वहां से पड़ेगी जी। कहाँ पर रहेगा भैया जी? एक मुख्य द्वार आप जो सामने जो देख रहे हैं वो सामने एक मुख्य द्वार रहेगा। जो सड़क है वहां से इस ग्राउंड में सीधा वहां से प्रवेश करेंगे और उसके बाद इधर अपन आगे सड़क की ओर बढ़े तो यहाँ इधर इस तरफ 2-3 द्वार और रहेंगे और उसके बाद फिर वीआईपी द्वार है और उसके पीछे जो है गुरुजी का आने का जो मार्ग जो है द्वार जो है उसके पीछे वो की तरफ। और इधर क्या बन रहा है वो जो पंडाल जो सेट जो बना हुआ है उधर पीछे गुरुजी के आने का रास्ता है और उस रास्ते के पीछे वीआईपी पार्किंग व्यवस्था वहाँ पे होगी। भैया जी जैसे कोई वीआईपी चाहे जो पंडाल के जो सामने बैठना चाहे तो उसके लिए कुछ पंजीयन करना पड़ता है या यहाँ पर लगभग 5000 वीआईपी लोगों के बैठने की व्यवस्था की जाएगी जी। और उनको चिन्हित किया जाएगा कि कौन वीआईपी है, उस हिसाब से उनकी बैठने की व्यवस्था वहाँ पर होगी जी। जो मैंने आपको 5000 जो बताया वो उनकी व्यवस्था है जी। नहीं जैसे मैं सुनी हूँ कि उसके लिए कुछ टिकट लेना पड़ता है या फीस देना पड़ता है करके, तो ऐसा कुछ है क्या? नहीं ऐसी कोई शुल्क निर्धारित नहीं है कि आप इतना पैसा देंगे तो वीआईपी बने। छोटी सी बस्ती है, 5-7 घर की बस्ती है, उस बस्ती में भोजन की व्यवस्था की गई। वहाँ पे भंडारा रहेगा जी। और वहाँ पे आगे में थोड़ा सा डैम भी है जी जी। तो वो सब चीज वहाँ पे सुविधा उपलब्ध है।